हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ घनाभ। और घनाभ का अपने आयतन और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है कैसे ज्ञात करें उसको आज अपने एक ही वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अपने बनाएंगे घनाभ की स्ट्रक्चर। घनाभ की सबसे पहले अपने एक आयत बनाते हैं और एक आयत के ऊपर थोड़ा सा एक आयत और बना देते हैं। इनके कॉर्नर हैं उनको आपस में कर देते हैं। तो ये अपना क्या बन गया घनाभ। और कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, ये अपनी बन गई 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, जो आयत होता है वो 2D स्ट्रक्चर होती है। जब आयत को अपने 3D स्ट्रक्चर बनाने हैं तो इस रूप में बना सकते हैं। अब अपने को करना है आयतन, यानी घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी घनाभ का आयतन है वो अपने कैसे ज्ञात करते हैं। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मान लो ये अपनी लंबाई है और ये चौड़ा है, ये मान लो ये अपनी कितनी है ऊंचाई है। और चौड़ा मतलब ये भाग चौड़ा कितना है, ये भाग कितना है चौड़ा, ये होगी अपनी चौड़ाई। ठीक है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई अपना आयतन है। अब मान लो अपने को कुछ भी है, लंबाई अपने ने 5 सेंटीमीटर मानी है और चौड़ाई है अपने ने 2 सेंटीमीटर मान ली और ऊंचाई को अपने ने 10 सेंटीमीटर मान ली। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 2 और ऊंचाई कितनी है 10 है। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपने क्यूब, यानी 100 सेंटीमीटर की क्यूब। हमेशा ध्यान रखना जब भी आयतन ज्ञात करेंगे आयतन का जो पीछे मात्रक होगा वो हमेशा क्यूब में आएगा और जो क्षेत्रफल है वो हमेशा स्क्वायर में आता है। तो आई होप आपको आयतन निकालना आ गया होगा। सबसे पहले अपने को घनाभ की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसकी 3D स्ट्रक्चर कौन सी होती है और उसकी 2D स्ट्रक्चर कौन सी होती है। ठीक है, फिर अपनी बात करते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी लंबाई का पहले चौड़ाई के साथ, चौड़ाई का ऊंचाई के साथ, ऊंचाई का लंबाई, मैंने आपस में इनको क्रॉस करना है। 2 इसमें कॉमन आ जाएगा घनाभ का। अब देखो 2 इंटू लंबाई कितनी है अपनी 5 और चौड़ाई कितनी होगी 2 प्लस चौड़ाई कितनी है 2, ऊंचाई कितनी होगी 10 प्लस ऊंचाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी होगी अपनी लंबाई कितनी होगी 5। 2 को करेंगे कितना हुआ 10, ये हो गया अपना 20 और ये हो गया कितना हुआ 50। जब इसको करेंगे 2 इंटू 30 और कितना हो गया 80, तो कितना हुआ 160 सेंटीमीटर की स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल स्क्वायर में आया है और जो आयतन है वो क्यूब में आया है। तो इस तरह अपने घनाभ का आयतन ज्ञात कर सकते हैं और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में घनाभ की पूरी जो जानकारी है वो समझ में आ गई। घनाभ का ओनली आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही अपने ज्ञात करते हैं, वक्र पृष्ठीय उसका क्षेत्रफल नहीं होता। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू बच्चों।